फ्रेंड्स, आयुर्वेदा एंड इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए औषधीय गुणों का खजाना, ये शीशम। जी हाँ, शीशम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। असल में हमारे पूर्वज अधिकतर हमारे खेतों में, खलिहानों में शीशम के पेड़ मिल ही जाते थे। तो इसकी खास वजह क्या थी जिससे जानवरों को थनेला हो जाता है, स्त्रियों के स्तन पर सूजन आ जाती है, तो आप इसका लेप बनाकर या फिर पत्ते को गर्म करके या फिर इसके काढ़े से किसी भी तरह से, मतलब इसके पत्तों से या इसके रस से किसी भी तरह से आप इससे सिकाई कर सकते हैं। उसमें यह आराम देता है। आपके ब्रेस्ट की सूजन के लिए ये बहुत बेहतरीन उपाय है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों के चलते आजकल समय समय पर हमें अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। और अगर छोटी मोटी समस्या है तो उसमें ये काढ़ा काम करेगा आपके लिए। इसका काढ़ा बनाकर इससे स्तनों की सिकाई करें, किसी या तो इसका लेप बनाकर गर्म करके उसको लगाएं, तो दोनों तरह से इसका लाभ आप उठा सकते। अनमोल होने के साथ साथ इतना आम है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, सड़क के किनारे, आपके घर के आसपास भी हो सकता है। क्योंकि इसकी लकड़ी का फर्नीचर अगर एक बार किसी ने बनवा लिया तो समझ लीजिए कि, कहते हैं ना वो कहावत है हमारे यहाँ, दादा ले पोता बरते। तो बाप आदम के ज़माने की जो लकड़ियाँ मिलेंगी आपको, वो घर में फर्नीचर जो मिलेगा वो आपको इसी की लकड़ी का मिलेगा। इसके आप देख रहे हैं इस पर फूल आ गए हैं, इसमें बारीक बारीक से बीज भी निकल लगते हैं। तो बहुत ही फर्नीचर के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। और लेकिन हमारे ग्रंथों में इसका जो सार मिलता है, इसका जो लेख मिलता है, वो है इस वृक्ष की लकड़ी के बीज, लकड़ी के साथ साथ इसके बीजों का तेल। जी हाँ, औषधीय गुणों से भरपूर है ये। कई पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि शीशम निम्नलिखित प्रजातियों के प्रयोग में किया जाता है। जो जानकारी देने जा रही हूँ आपको, उससे सुनकर आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएं। इससे पहले कि मैं आपको और भी जानकारियां दूं या उसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और आपके सहयोग से मेरे 5,500 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं। तो मैं इसके लिए अपने आप को नहीं, आपको ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और दूसरी बात, इसकी रही शीशम की खास बात, इसकी जो पत्तियां हैं वो तो काम की हैं ही, लेकिन इसके बीजों का तेल भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। ये हमारे पुरानी जो सभ्यता के लोग थे और ऋषि मुनियों के टाइम पे जो इस तरह की जड़ी बूटियों का निर्माण करते थे, वो अब खत्म होती जा रही है। हम लोग ज़्यादातर एलोपैथी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, परंतु बहुत सी चीज़ें आज भी ऐसी हैं जिनमें एलोपैथी में जिनका इलाज नहीं है। जी हाँ, शीशम के उपयोग से आप अपने वीर्य विकार को दूर कर सकते हैं। कुष्ठ रोग के घाव में होने वाली जलन को, सूजन को, उल्टी, खून से संबंधित रोग, यहाँ तक कि आप हिचकी आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह केवल एक पेड़ नहीं है, ये असंख्य औषधियों का खजाना भी कह सकते हैं आप इसको। जैसे किसी को मूत्र संबंधी प्रॉब्लम होती है, रुक रुक कर पेशाब आता है, वह भी इसका काढ़ा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार कर सकते हैं। शरीर में जलन है, शरीर में जलन हो रही है, तो आपके शीशम के तेल का प्रयोग आपकी जलन को ठीक कर सकता है। वीडियो छोटे बनाने पड़ते हैं, बड़े हो जाएं तो आप लोग देखते हुए बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और कम से कम समय में बताने का प्रयास करती हूँ। तो फॉर्मेलिटी का समय नहीं होता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिकाएं मैं नहीं बांधती हूँ। आपके पेट में जलन हो रही है, इसके लिए शीशम से आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस पिएं, इससे पेट की जलन आपकी दूर हो सकती है। आँखों में जलन है, आँखों की जलन के लिए भी आप शीशम के पत्ते का रस, उसमें 1-2 बूंद शहद मिलाएं और इसे आँखों में डालें, इससे आपको आराम मिलेगा। बुखार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बुखार में भी शीशम के पत्तों का रस निकाल कर दिया जाए, जैसे 300 मिलीलीटर तथा 160 मिलीलीटर दूध के साथ इसका पकाकर आप दे सकते हैं। 20 ग्राम सार और पानी 320 मिलीलीटर तथा इसमें जो है दूध 160 मिलीलीटर लें। इनको मिलाकर दूध में पकाएं। जब दूध रह जाए 2-3, जी हाँ, दिन में 3 बार पिलाएं 2-3 दिन तक, इससे बुखार ठीक हो जाता है।
से लोगों की एनीमिया की प्रॉब्लम, खून की कमी जो है वो ठीक ही नहीं होती। 10 से 15 शीशम के पत्ते का रस इसे सुबह शाम लें, आपके एनीमिया में आपको लाभ होगा। कि मैंने कहा था मूत्र रोग जैसे कि पेशाब रुक रुक का आना, ये समस्या आमतौर पर पुरुषों में देखी जाती है। इसमें पेशाब में दर्द होता है, जलन होती है। इससे जो है 20 से 40 मिलीलीटर पानी के इसके काढ़ा बनाकर, इसका सार बनाकर इसको 3 बार दिन में पिलाएं तो ये समस्या आपकी, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपके दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, आपकी जलन से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके करने से जी हाँ आपकी वजह में लाभ होगा। यूरिया की प्रॉब्लम है, इसके 8-10 पत्ते 25 ग्राम मिश्री के साथ मिलाकर घोट पीसकर प्रातःकाल सेवन करें, उससे लाभ होगा। और ये समस्या जरूरी नहीं कि स्त्रियों को ही हो, पुरुषों को भी हो जाती है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। रात को अचानक दस्त लग गए, दूर दराज गाँव में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तब ये समस्या और ये नुस्खे आप अपना सकते हैं। शीशम के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं, जिसे दस्त लग गए हैं, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा लेकर इसमें काढ़ा बनाएं आप। और इसमें कुछ जो है कचनार के पत्ते, कुछ शीशम के पत्ते लेकर और कुछ थोड़ी सी जौ, इन तीनों को समभाग बराबर बराबर भागों में मिलाकर 10 से 20 मिलीलीटर का काढ़ा की मात्रा तैयार करें और इसे घी तथा दूध में मिलाकर मथ कर, जी हाँ पिच्छावस्थी मतलब मथ कर देने से दस्तों में लाभ होता है। इन सारी साथ मथ दें, जी हाँ। जैसे कह देते हैं कई बार हैजा भी हो जाता है, उल्टी भी लगने लगती है। 5 ग्राम शीशम के पत्ते, 1 ग्राम पीपली, 1 ग्राम मारीच तथा 500 ग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बना लें और 2-2 गोली सुबह शाम लेने से हैजे में लाभ होता है। महिलाएं कई बार अपनी बीमारी किसी से शेयर भी नहीं कर पाती हैं, किसी को बता भी नहीं पाती हैं। स्तनों में सूजन है, दर्द हो रहा है, सूजन की वजह से वो नहीं बता पाती हैं। रेशम के पत्तों को गर्म करके भी लगा सकती हैं या फिर इसका काढ़ा बनाकर गरम गरम उससे सिकाई भी कर सकती हैं। स्तनों पर बांध भी सकती हैं पीस कर, तो उससे जो है इसमें आराम मिलेगा और आपकी सूजन खत्म हो जाएगी। घाव के लिए भी सूजन, शीशम जो है घाव के लिए भी, अगर आपको कहीं से घाव है तो इसके पत्तों का लेप बनाकर तैयार करके आप घाव पर लगाएं तो वो भी ठीक होगा। लोगों को मासिक धर्म में दर्द होता है, जी हाँ, इसके 20 से 40 मिलीग्राम काढ़ा दिन में 2 बार लेने से मासिक धर्म में होने वाले समय दर्द को आपको कम करेगा। ये 15 से 20 मिलीलीटर शीशम के पत्ते के रस को सुबह शाम देने से भी मासिक धर्म में लाभ होता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और रुक नहीं रही है तो 8-10 पत्ते शीशम के लें और 25 ग्राम मिश्री में मिलाकर घोट कर पीस कर खूब अच्छे से इसको इसके साथ मिलाकर पीस लें और इसका सेवन करें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसमें 4-5 थोड़ी सी जो है ना, अगर सर्दियों का समय हो तो काली मिर्च मिला लीजिए, अगर गर्मियों का समय हो तो रहने दीजिए। अवश्य